दोस्तों, इंडिया एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ इंडिया में कुछ ऐसी भी चीज़ है जिसकी अपनी किस्से कहानियाँ हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड, डेंजरस और डरावनी जगहों के बारे में। और अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम ऐसी ही 10 जगहों के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इनमें से कुछ जगह तो ऐसे भी हैं जहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से सूरज निकलने के पहले और अंधेरा होने के बाद इन जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, अगर आपने कभी डरावने इंसिडेंट फील किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 1, अग्रसेन की बावली, दिल्ली। अग्रसेन की बावली दिल्ली के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है। 103 स्टेप की बावली, इसकी खूबसूरती और इस साइज़ का स्ट्रक्चर अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बावली का काला पानी आपको अपनी तरफ खींचता है। जैसे जैसे आप इसकी सीढ़ियों से नीचे उतरोगे आपको बहुत अजीब सा महसूस होगा। अंधेरा होने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। नंबर 2, ब्रिजराज भवन पैलेस, राजस्थान। ऐसे तो राजस्थान ऐसे हॉन्टेड जगहों के लिए बहुत फेमस है, जिनमें से एक ब्रिजराज भवन पैलेस है। ये लगभग 180 साल पुराना ब्रिजराज भवन पैलेस 1980 में हेरिटेज होटल बनाया गया। ये पैलेस बहुत पहले ब्रिटिश मेजर चार्ल्स बर्डन का घर था, जिसको 1858 में हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने कब्जा करके मेजर और उसके बेटे को मार डाला। तब से ये कहा जाता है कि मेजर की आत्मा उस पैलेस में भटक रही है। वहाँ काम करने वाले गार्ड्स का ये कहना है कि रात के टाइम में उन लोगों को इंग्लिश में वार्निंग मिलती है, जैसे कि नॉट टू स्लीप, नॉट टू स्मोक जैसा। ड्यूटी पर सोने वालों को कई बार थप्पड़ भी पड़ चुका है। नंबर 3, जतिंगा डिस्ट्रिक्ट, आसाम। वैसे तो आसाम से रिलेटेड कई किस्से मशहूर हैं, जिसमें से एक है जतिंगा डिस्ट्रिक्ट की कहानी। जतिंगा डिस्ट्रिक्ट गुवाहाटी से 300 किलोमीटर दूर है, जहां कुछ गांव वाले रहते हैं। यहाँ की अजीब बात यह है कि हर साल परिंदों का एक साथ सुसाइड करना, जिसको आज तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों करते हैं परिंदे। हर साल सितंबर से नवंबर तक अंधेरा होने के बाद हज़ारों परिंदे घरों की दीवारों से टकरा कर मर जाते हैं। नंबर 4, कुलधरा विलेज, राजस्थान। दोस्तों, अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आपको एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि आप सभी सुनने के बाद सोच में पड़ जाएंगे कि यहाँ पे रहने वालों पर क्या बीतती होगी। यहाँ के गांव वाले रातों रात उस गांव को छोड़कर चले गए। असल बात यह है कि यहाँ के एक जालिम दीवान हुआ करता था सलीम सिंह के नाम से, जिसे गाँव में एक लड़की पसंद आ गई थी। दीवान ने उस लड़की से शादी करनी चाहिए, लेकिन गांव वालों ने मना कर दिया, जिससे गुस्से में आकर गांव वालों पर बदला लेने के लिए उस दीवान ने गांव वालों पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, जिससे परेशान होकर कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली। फिर सारे गांव वालों ने मिलकर डिसाइड किया और गांव छोड़कर चले गए, और जाते जाते उस गांव को श्राप दे गए कि ये गांव हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। नंबर 5, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है, जो 1600 एकड़ में फैला हुआ है। कई साल पहले वहाँ के रूलर निज़ाम के दौर में वहाँ पर कई जंग लड़ी गई, जो बहुत से सिपाहियों और बागियों का कब्रिस्तान है। इस बात का सबूत आज के विजिटर्स, स्टंट्समैन और आर्टिस्ट को महसूस होता है। यहाँ कई स्टंट्समैन का एक्सीडेंट हुआ है। कभी लाइट खुद से बंद हो जाती है, तो कभी ग्लास खुद से टूट जाती हैं, तो कभी इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाते हैं, और कभी कभी तो लेडीज़ वॉशरूम और मेकअप रूम में लॉक हो जाती हैं। नंबर 6, डाओ हिल, वेस्ट बंगाल। एक छोटा सा हिल स्टेशन दार्जिलिंग के करीब कोर्सियोंग बहुत फेमस है वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल स्कूल के लिए। लेकिन इस प्लेस की खूबसूरती के साथ साथ एक डार्क साइड भी है। यहाँ एक बॉयज़ स्कूल है जो सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़ के लिए मशहूर है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब स्कूल बंद हो जाता है तो यहाँ चलने फिरने की आवाज़ें आती हैं, और साथ ही म्यूज़िक की भी आवाज़ आती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के साइड में एक सर कटा लड़का दिखाई देता है, जो कुछ देर बाद जंगल में गायब हो जाता है। नंबर 7, डिसोजा चौल, मुंबई। ये चौल माहिम के एरिया में लोकेटेड है। यहाँ पे रहने वाले लोगों में कई लोगों का कहना है कि एक औरत अंधेरा होने के बाद चौल कॉम्प्लेक्स में घूमते रहती है और सूरज निकलते ही गायब हो जाती है। लोकल्स का ये भी कहना है कि ये औरत उसी चौल में रहती थी जो कई साल पहले वहाँ से गिरकर मर गई थी, जिसकी आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है। नंबर 8, टनल नंबर 33, हिमाचल प्रदेश। जब आप शिमला जाते हैं तो रास्ते में टनल नंबर 33, जो बैरक टनल के नाम से भी जाना जाता है। 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश इंजीनियर बैरक को उस टाइम टनल बनाने का काम दिया था, लेकिन उस इंजीनियर से कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई, जिसकी वजह से उसको सबके सामने शर्मिंदा किया गया, जिसके चलते उसने खुद को उसी टनल में गोली मार ली। लेकिन कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उस टनल में भटक रही है।
नंबर 9, डूमस बीच, गुजरात। अरेबियन कोस्ट पर गुजरात की ब्लैक सैंड बीच। कहा जाता है कि यहाँ के विजिटर्स ने ये महसूस किया है कि रात के वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई इनका पीछा कर रहा है और बहुत धीरे से कोई इनको वार्निंग दे रहा है वापस चले जाने के लिए। नंबर 10, खैरताबाद साइंस कॉलेज, हैदराबाद। कई साल पहले ये बिल्डिंग एक साइंस कॉलेज हुआ करती थी, लेकिन काफ़ी साल से ये एक खंडहर है। ये जगह खंडहर कैसे बना किसी को नहीं पता, लेकिन इस बिल्डिंग में हर एक चीज़ उसी हालत में छोड़ दी गई, यहाँ तक कि डेड बॉडीज़ को भी लैब के अंदर उसी हालत में छोड़ दिया गया। कुछ साल पहले बाहर बैठे सिक्योरिटी गार्ड की मौत से ये पता चलता है कि इसके पीछे कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं।